हेलो एवरीवन, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ सभी अच्छे होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल रेखा की विलेज लाइफ में। तो आज के ब्लॉग की शुरुआत होती है सुबह के 6:30 बजे से और दिन है आज शुक्रवार, तारीख है 26 सितंबर और सुबह के बजे हैं 6:30। और आज मेरा काम थोड़ा सा लेट चल रहा है क्योंकि आज मुझे जाग नहीं आई थी। अलार्म तो मैंने जैसे 3:45 का लगा के रखा था, लेकिन आज मेरा उठने का मन नहीं किया बिल्कुल भी और उठी मैं 5 बजे। और थोड़ा सा लेट उठते ही आप सभी को पता है सारा रूटीन डगमगा जाता है और मेरा तो खासकर मुझसे फिर काम है ना सेट नहीं आता है। थोड़ा सा मैं लेट हो जाती हूँ ना तो मैं कंफ्यूज हो जाती हूँ, कौन सा काम पहले करूँ कौन सा काम बाद में करूँ, सब कुछ समझ में नहीं आता है। 5 बजे उठी। उठने के बाद फिर मैंने सबसे पहले पशुओं को चारा डाला और वहाँ से थोड़ा बहुत झाड़ू लगाया, बाखल में झाड़ू लगा दी है। बाहर का काम मैंने सारा कर दिया है, लेकिन अंदर का मेरा झाड़ू पोछा रह गया है। तो फिर मैंने वो बर्फ़ नहीं डाली थी सुबह सुबह, तो क्योंकि ना बर्फ़ वो बहुत सारी जमी हुई है जैसे फ्रिज में, तो वो मुझसे निकली नहीं थी। वरना मैं 4 बजे उठती हूँ ना तो सबसे पहले मेरा काम ये होता है कि मैं बर्फ़ निकालूँ और बर्तन में पानी में डाल के रख दूँ। तो जब तक मैं बिलोना लगाती हूँ ना तब तक बर्फ़ पिघल जाती है अच्छे से। तो निकली नहीं थी मुझसे, तो फिर काम वैसे भी लेट हो गया। फिर गुड्डू के पापा 6 बजे उठे, फिर उन्होंने बर्फ़ निकाल ली और अभी मैंने उसको घुलने के लिए रख दिया है। लेकिन जब 6:30 पौने 7 बजे हमारे दूध निकालने वाले आ जाते हैं तो वो लस्सी मांगते हैं और लस्सी बनी नहीं थी। तो बस इस तरह से काफ़ी काम लेट हो गया मेरा। और फिर मैंने बस बाहर का काम किया। एक गाय का दूध मैंने निकाल लिया था और दूसरी गाय का दूध निकालने वाले भैया आते हैं। तो बस फिर फटाफट से मैंने चाय बनाई, उनके लिए बनाई, हमारे लिए बनाई। और गुड्डू के पापा ने तो चाय पी पापड़ के साथ और सौरभ ने पी रोटी के साथ। और मैंने कल शाम को मैकरोनी बनाई थी तो वो कुछ पड़ी थी तो उसे गर्म करके वो ली थी है। चाय वगैरह पी ली और उसके बाद फिर सौरभ को रेडी किया, क्योंकि सौरभ को रेडी करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी काम हो जाता है। और सौरभ है ना अपने मम्मी पापा दोनों से ही रेडी होता है, तो दोनों को आगे लगा देता है। शुरू दिन से उसी की यही आदत है भी उसको उसके मम्मी पापा ही रेडी करेंगे। 15-20 मिनट जब तक वो तैयार होता है तो उसको ये होता है कि मेरे मम्मी पापा मेरे पास ही रहें। तो जब तक उसको रेडी करते हैं ना तब तक कोई भी काम हो नहीं पाता है। तो फिर बिलोना मैंने लगा दिया था और यहाँ ना सौरभ स्कूल चला गया है। सौरभ को वैन में चढ़ाया आई हूँ और जब भी उसे वैन में चढ़ाने जाते ना तब भी उसको ये होता है कि मम्मी पापा दोनों साथ जाएंगे और उसको वैन में चढ़ा कर आएंगे। फिर मैंने आने के बाद देखा, अब बिलोना संभाला तो अभी तक घी नहीं आया था। फिर मैंने सोचा चलो मैं इस कमरे की डस्टिंग कर देती हूँ, तो चादर वगैरह सेट कर देती हूँ, क्योंकि ये कमरा तो वैसे भी मेरा लास्ट में ही सेट होता है। लेकिन आज मैंने झाड़ू पोछा कुछ नहीं किया तो ये भी साथ के साथ साफ़ सफाई हो जाएगी। तो जब तक मैंने वो कमरा सेट किया ना तब तक हमारा घी भी आ गया है। तो अभी फटाफट से घी उतार लेते हैं, क्योंकि लस्सी की आप देख सकते हो सारी डोलियाँ खड़ी यहाँ पे मेरे पास पड़ी है, क्योंकि सभी अपनी अपनी डोली रख के चले गए थे। वरना 7 बजे मैं लस्सी तैयार कर देती हूँ ना तो 7 बजे सभी अपनी अपनी लस्सी लेके चले जाते हैं। लेकिन आज काम लेट है तो उस वजह से फिर सभी अपनी डोली रख के चले गए थे। तो मैंने कहा भी चलो मैं लस्सी डाल के रख दूँगी फिर ले जाएंगे। कभी कभी हो जाता है, अब क्या करूँ, अकेली हूँ और काम बहुत ज़्यादा है। और कुछ 3-4 दिन से जैसे ताज़ा ब्याई गायें हैं ना तो काम बहुत ही ज़्यादा है और मिस्त्री लगे हुए तो दिन में रेस्ट बिल्कुल नहीं हो पाती है। और तो इसलिए सुबह सुबह उठने का मन नहीं किया और रात को सोते सोते 11 साढ़े 11 बज जाते हैं, क्योंकि गुड्डू आती है 10 बजे। 10 सवा 10 गुड्डू आती है। फिर उससे 10 बजे तक तो मेरे घर का काम सारा होता है, जैसे किचन समेटना, बाहर का काम, पशुओं का काम, रात को उनकी चाट वगैरह बटल में निकाल के छोड़ना, बहुत काम हो जाता है। और फिर 10 सवा 10 गुड्डू का फ़ोन आता है तो वो भी अपनी है ना बचपन से उसकी आदत है, जैसे वो स्कूल में पढ़ती थी तो भी उसका ये था भी वो जितने भी अपनी स्कूल की बातें होती हैं, पूरा दिन उसने क्या किया, वो सब कुछ मेरे साथ शेयर करती है। और वही आदत अभी भी उसी की है, क्योंकि अपने बैंक में जहाँ वो जॉब करती है वहाँ वो क्या क्या किया उसने पूरा दिन, तो पूरे दिन में उसके साथ मेरी बात नहीं हो पाती है। सिर्फ सुबह होती है 11 सवा 11 बजे जब वो अपने ऑफिस जाती है, उसके बाद पूरा दिन मेरी उसके साथ बात नहीं होती है।
तो शाम को जब आती है ना वो, तो तभी उसके साथ बात होती है। तो मतलब 10:15 साढ़े 10 बजे उसका फ़ोन आता है, तो आधा पौन घंटा उसके साथ बातें करते करते लग जाता है। मतलब सोते सोते हमें 11:15 या 11:30 हो जाते हैं और फिर उठना होता है मुझे 4 बजे। तो बस इसी चक्कर में ना ये होता है, भी दिन में जैसे 1 घंटा 1.5 घंटा अगर रेस्ट हो जाती है ना शरीर को, तो हमारी मतलब बॉडी में एक एनर्जी सी आ जाती है और सुबह जाग फिर ऑटोमेटिक आ जाती है। लेकिन ये होता है कि दिन में जब रेस्ट नहीं होती है तो सुबह जाग नहीं आती है। तो बस फिर आज मुझे सुबह सुबह जागनी है और 5 बजे मैं उठी और उठने के बाद काम लेट हो गया सारा। तो फिर मैंने फटाफट से बस बिलोना किया, लस्सी डाल दी है, मतलब एक बार किचन का काम थोड़ा समेट दिया है। और जो बर्तन थे एक बार के, क्योंकि बर्तन भी बहुत सारे हो जाते हैं, जैसे डबल डबल बाल्टी, लस्सी वाली देगची, मतलब बहुत बर्तन हो जाते हैं। तो वो साफ़ किए, एक बार के बर्तन सारे साफ़ कर दिए। और बर्तन मैं साथ ही साथ साफ़ कर देती हूँ, क्योंकि जब ढेर लग जाता है ना बर्तनों का तो वो मुझसे साफ़ नहीं होते हैं। तो एक बार के लिए मैं अपना किचन मतलब समेट के आ गई हूँ और फिर मैं आ गई हूँ बाहर। तो यहाँ ना पशुओं को नहलाएंगे गुड्डू के पापा, क्योंकि आजकल पशुओं को नहलाने की ड्यूटी मैंने उन्हें संभलवा दी है, क्योंकि मुझे भी बहुत काम है। तो चाट भी चढ़ानी है, अभी मुझे चाट चढ़ाऊँगी मैं। तो मैंने ना इनको कहा भी मैं यहाँ से एक बार झाड़ू लगा देती हूँ। एक बार मैंने सुबह सुबह झाड़ू लगा दी है, लेकिन ये होता है भी कि ये अपना चारा वगैरह खाते हैं ना, तो नीचे बहुत गिराते हैं। और साथ में अभी हमें एक ठान और बनवाना है, क्योंकि छोटे बच्चे हैं ना, उनके लिए ठान अलग से बनवाऊंगी। तो इनको जैसे बट्ठल में डालती हूँ ना चारा, तो ये सारा खिला देते हैं यहाँ पे। तो यहाँ से सूखी सूखी झाड़ू मैंने लगा दी है और फिर वहाँ गुड्डू के पापा पशुओं को नहलाएंगे और वहाँ से फिर थोड़ी साफ़ सफाई वो कर देंगे। तो जब तक वो पशुओं को नहला रहे थे ना, तब उन्होंने कहा भी मेरे लिए चाय बना दे। और इतने में मिस्त्री भी आ गए और यहाँ टाइम हो गया 8:15 का। तो मिस्त्रियों के लिए भी चाय बनानी है और साथ में फिर मैंने मेरे लिए और इनके लिए भी चाय बनाई। तो पहले मैं मेरे लिए और इनके लिए चाय बनाऊंगी, क्योंकि मिस्त्री है ना वो तेज़ पत्ती और तेज़ ही मीठे की चाय पीते हैं, तो वो वैसी चाय हमें पसंद नहीं है। तो यहाँ पहले मैंने अपने लिए और इनके लिए चाय बनाई और फिर मैंने मिस्त्रियों के लिए चाय अलग से बनाई। और साथ में दूध भी गर्म होने के लिए रख दिया है, क्योंकि बाकी का सारा काम करूँगी ना तब तक वो दूध अच्छे से गर्म हो जाएगा। तो दूध को मैं सुबह सुबह गर्म होने के लिए रख देती हूँ धीमी धीमी आंच पर। तो वो काफ़ी देर तक जैसे पकता रहता है, तो उसमें अच्छी सी मोटी सी मलाई आ जाती है और इससे घी अच्छा आता है। तो यहाँ हमारी चाय बन गई है, ये चाय छान लेते हैं और मिस्त्रियों के लिए चाय बनाती हूँ दोबारा से। तो अभी थोड़ी देर तो 5-10 मिनट बैठ के एक बार चाय पियेंगे और फिर करेंगे बाकी का काम। तो चाय पीने के बाद मैं फिर से बाहर गई, मैंने पशुओं के लिए चाट चढ़ाई, क्योंकि चाट भी सुबह सुबह जल्दी ही चढ़ानी होती है। जैसे सुबह 8 सवा 8 बजे मैं चाट चढ़ा देती हूँ, तो वो 10 साढ़े 10 बजे तक तैयार होती है अच्छे से। और उसको ठंडा करने के बाद फिर शाम को मैं 4 साढ़े 4 बजे फिर से चाट चढ़ाती हूँ। तो चाट भी 2 बार चढ़ती है जैसे। तो फिर मैंने फटाफट से आई, तो मुझे खाने की भी तैयारी करनी है, क्योंकि गुड्डू के पापा को जाना है टूर पे और साथ में सौरभ का लंच भी भेजना है। तो फिर आज बना रहे हैं आलू गोभी की सब्ज़ी। तो गोभी मतलब इस सीज़न की नई सब्ज़ी है, तो आज पहली बार ही लेकर आए हैं गुड्डू के पापा। तो गोभी को ना मतलब अच्छी गोभी नहीं आ रही, जैसे वाइट गोभी नहीं आ रही है, ऐसे मतलब मुरझाई हुई सी थी। तो फिर मैंने उसको ना काट के एक बार गर्म पानी में उबलने के लिए रख दिया था। और गोभी को मैं हमेशा ही गर्म पानी से ही धोती हूँ, क्योंकि उनमें कीड़े वगैरह होते हैं ना, तो फिर गर्म पानी से धो लेना चाहिए अच्छे से। तो आलू गोभी की, और इसमें कोई भी लहसुन प्याज वगैरह कुछ नहीं डालूँगी, बिल्कुल सिंपल तरीके से सब्ज़ी बनेगी। तो बस रिफाइंड ऑयल डाला, जीरा डाला और उसको फ्राई किया और अपने सिंपल सादे मसाले डाले और फिर उसे धीमी धीमी आंच पर पकने के लिए छोड़। सूखी सब्ज़ी बनाऊंगी, बिल्कुल पानी वगैरह कुछ नहीं डालूंगी, एकदम सूखी सब्ज़ी बनेगी। और फिर गुड्डू के पापा लेकर आए थे फ्रूट, क्योंकि सौरभ स्कूल से आता है तो उसको फ्रूट चाहिए होते हैं, तो उसके लिए डेली ही फ्रूट आते हैं। तो वो मैंने रख दिए हैं धोकर अच्छे से। और अभी बना लेते हैं चटनी। तो काचर लेकर आए थे गुड्डू के पापा, और कचरी की चटनी बहुत ही अच्छी लगती है। तो बस काचर और लहसुन दोनों को मिलाकर मिक्सी में पीस लिया, और साथ में मसाले मैंने ना साथ के साथ ही डाल दिए थे। और अभी लगा लेते हैं देसी घी का तड़का, क्योंकि चटनी में देसी घी का तड़का बहुत अच्छा लगता है। अब इसे
जीरा डाल के अच्छे से तड़का लगा दिया और इसे 2 मिनट के लिए पकाएंगे, तब तक मतलब घी अच्छे से मसाला ना छोड़ दें। तो ये देखिए घी ऊपर ऊपर आ गया है, अच्छे से मसाले पक गए हैं। तो इसको गैस को कर देते हैं बंद और अभी बनाऊंगी रोटियां। तो गुड्डू के पापा आटा लेकर आए थे, आटा पिसवाने के लिए रखा हुआ था, तो आटा पिसवा कर लेकर आए हैं। तो अभी गुड्डू के पापा चले गए हैं नहाने, क्योंकि उन्हें जाना है ड्यूटी पर। पशुओं को नहलाया और वो सीधा चले गए नहाने। और मैं यहाँ आटे को टंकी में खिला देती हूँ, क्योंकि आधा कट्टा ही डालूँगी मैं टंकी में, क्योंकि पूरा आटा आएगा नहीं इसमें। तो आधे कट्टे को मैं अच्छे से रख दूँगी। जब टंकी का ये वाला आटा लग जाएगा और तो दूसरा मतलब आटा है ना जो कट्टे में बचा है वो बाद में डाल दूँगी मैं। और अभी है ना मैं फटाफट से रोटियां बना लेती हूँ, क्योंकि उन्हें जाना है जल्दी। और पहले मैंने भोग लगाया कान्हा जी के, गाय की रोटी बनाई पहली, उसके बाद कान्हा जी के भोग लगाया। और भोग में आज कान्हा जी को सब्जी, रोटी और दही तीनों का भोग लगा दिया है, क्योंकि जब सब्जी में लहसुन प्याज नहीं होता है तो कान्हा जी को मैं सब्जी का भोग लगा देती हूँ। जैसे लहसुन प्याज होता है ना, तब मैं मीठे का भोग लगा देती हूँ। तो भोग डेली ही हमारे घर में लगता है। तो कान्हा जी को भोग लगा दिया और अभी कर देते हैं गुड्डू के पापा की थाली तैयार, तो उन्हें खाना दूंगी। तो खाने में आज हमारे है लहसुन और कचरे की चटनी, आलू गोभी की सब्जी, दही है, लस्सी है। यही है हमारा सिंपल सीधा साधा खाना। और गांव में तो यही होता है, सिंपल सा सीधा सा खाना। तो आप भी आ जाइए, लंच कर लीजिए। और हमारे यहाँ ना लंच जैसे सुबह सुबह ही हो जाता है, मतलब खाना जैसे दोपहर में नहीं बनता है, हमारे यहाँ सुबह सुबह खाना बनता है। और गांव में लगभग सभी के यहाँ ही खाना 9 साढ़े 9 बजे बन जाता है, और शाम को भी जल्दी बन जाता है। तो हम शाम को भी जैसे है ना 7 साढ़े 7 बजे तक खाना मैं बना लेती हूँ। तो बस अभी फटाफट से गुड्डू के पापा को दे देते हैं खाना। और फिर खाना सारा बनाने के बाद मैंने किचन समेटा, बर्तन साफ़ किए, किचन को अच्छे से साफ़ कर दिया। और फिर मैंने भी खाना खा लिया था, क्योंकि कई बार तो जैसे लेट खाती हूँ, कई बार मैं जल्दी ही खा लेती हूँ। तो आज मैंने ना खाना खा लिया है। और फिर मैं बाहर उपले बनाने गई, क्योंकि फिर धूप चढ़ जाती है बाहर। तो जहाँ मैं उपले बनाती हूँ धूप हो जाती है, गर्मी बहुत ज़्यादा होती है। फिर मैंने सबसे पहले उपले बनाए और चाट निकाल दी है। मतलब छोटे मोटे बहुत सारे काम होते हैं, पशुओं को पानी पिलाना, ऐसे करके ना मेरे को यहाँ काफ़ी टाइम हो गया था। और पोछा तो आज मैंने बहुत लेट लगाया है। मतलब ये हो जाता है ना, काम करते करते बहुत लेट हो जाते हैं। तो बस अभी पोछा लगा दिया पूरे घर में। अभी मैं जाऊंगी नहाने और फिर करेंगे, अगर टाइम मिलेगा तो थोड़ी देर रेस्ट करेंगे। तो जी टाइम हो गया है 2:15 का, और काम अभी मेरा ख़त्म हुआ है। नहा कर आई हूँ अभी मैं। एक बार सुबह नहा ली थी, क्योंकि सुबह मैं जल्दी नहा लेती हूँ, दूध के धोख लगानी होती है ना, तभी नहाती हूँ मैं एक बार सुबह सुबह। और फिर काम करने के बाद फिर से, और सारा दिन काम ऐसे ही चलता रहता है। पशुओं का काम है काफ़ी, तो 2 बज जाते हैं मुझे काम करते करते। अभी थोड़ी देर रेस्ट करूँगी, क्योंकि 4 बजे फिर से काम स्टार्ट हो जाएगा। 4 बजे तो क्या 3 बजे इसके लिए चाय बनानी होगी। और मिस्त्री भी आ जाएंगे, वो गए हैं अपना खाना खाने। तो 3 बजे मिस्त्री आ जाते हैं, फिर उनके लिए चाय बनानी होती है। सौरभ स्कूल से आ गया है और जीरा लेमन लेके आया है। ये देखो, कहाँ है तेरा जीरा लेमन? ये खोल के दे दिया इसको। और अभी मैं करूँगी थोड़ी सी देर रेस्ट, आधा घंटा रेस्ट करूँगी, और फिर से वही काम, सुबह शाम काम काम। तो चलिए करते हैं वीडियो का एंड। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। कल मिलते हैं आपसे एक और नई प्यारी सी ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त।